हाँ जी, दो क्या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दो पढ़ा ना इसके। Dot product of a vector with this and this is 0, 5, 8. Find the vector. कुछ वेक्टर मान लो कुछ। Then the first part. Let required vector is A1 xi plus yj plus z। ये है वो जो एक्स वाई जेड बदल जाएगा, पूरा टॉप वेक्टर बदल जाएगा। इसमें क्या कह रहा है वो, इन तीन गिवन वेक्टर से उसका डॉट 0, 5 और 8 आता है। ठीक है, dot product of vector is this, find the vector। According to question, xi plus yj plus z, इसका डॉट किसके साथ, पहला वाले वेक्टर के साथ। पहला वेक्टर क्या है, i प्लस j माइनस, इसके साथ इसका डॉट क्या आ रहा है, 0। डॉट बना होता है, कैसे हो जाएगा, x प्लस y माइनस 3z इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 लिखो। एंड xi प्लस yj प्लस z, इसका डॉट दूसरे वाले के साथ, दूसरा वाला क्या है, 2i नहीं, i प्लस 3j प्लस 3j माइनस 2, इसके साथ डॉट करके आंसर आ रहा है 5। क्या मतलब उसका, x प्लस 3y माइनस 2z शुड बी इक्वल टू 5। इक्वेशन सेकंड। एंड xi प्लस yj प्लस z का डॉट तीसरे वाले से, तीसरा वाला क्या है, y प्लस j प्लस 4, इसका डॉट करके आ रहा है 8। x प्लस y प्लस 4 शुड बी इक्वल टू 8। इक्वेशन। अब 3 नॉन एक्स वाई, 3 इक्वेशन तो होंगे तो। अब देख लो इजी वे कौन सा है, आसानी से सॉल्व है। फर्स्ट और थर्ड कैसे रहेंगे सॉल्व, वाई गायब हो जाएगा, इसमें एक्स गायब हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड में घटाओगे तो वाई जड़ा जाएगा, फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा, एक और वाई जड़ा जाए, इसका ट्वाइस माइनस कर देना इसमें से, एक्स हटाओ तो वाई जड़ सॉल्व होंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट एंड थर्ड माइनस कर दो। इक्वेशन 1 सबट्रैक्ट फ्रॉम 2 में से 1 को माइनस कर दो, ऐसे कर जाएगा 3y माइनस 1y 2y और माइनस 2z और माइनस को प्लस बन जाएगा, तो प्लस का z 3 माइनस, ओके। और 5 माइनस 0 5, तो ये इक्वेशन फर्स्ट का। ठीक, अब यही x एक किसी और तरह से हटा दो, इसको लेना पड़ेगा थर्ड को, इसमें से ऐसे करो, ये साइन ना 0 है ना, तो शेयर तो इसका ट्वाइस माइनस, थर्ड में से माइनस करना है इक्वेशन 1 का
2i, तो पहले थर्ड लिख लो, 2x प्लस y प्लस 4z इक्वल टू 8, और इसमें 2 को इंटू कर लो, 2x प्लस 2y माइनस 6z इक्वल टू, घटा दो, माइनस माइनस रेडी हो जाएगा प्लस, माइनस कैंसिल, y माइनस 2y माइनस 1, और 6z और 4z प्लस के 10z इक्वल टू 8, सही है। तो ये क्या बन रही थी, 2y प्लस z, ठीक है। तो एक काम करो, ये 2y कर लो, आता इसको 2 से इंटू कर लो, तो प्लस 2y माइनस 2 हो जाएगा, 2 से इंटू कर लो 700, माइनस 2y प्लस 20z 16 इक्वेशन सेकेंड, सीधी प्लस कर लो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एडिंग, तो माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल, और 20z और 1z 21z इक्वल 21 और 5 20, so z इक्वल टू 1, पर एक निकल जाए तो धारा निकलते हैं सर, तो एक क्वेश्चन ये ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट क्या 1 लिख दो, तो 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, और एक किसी आसान सी इक्वेशन ये ठीक है। इक्वेशन 1 x प्लस 2 माइनस इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू, इसी में बनाई थी। सो रिक्वायर्ड वेक्टर इज, so required vector is x वैल्यू 1 यानी कि i y की 2 प्लस 2j और z की 1 प्लस, ये होता वेक्टर आएगा सुन। सेकेंड पार्ट से भी एट क्वेश्चन क्या रहा, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। एट क्वेश्चन, ये दो वेक्टर हैं, कैप ए एंड कैप यूनिट वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड कितने कितने हैं 1, उनके बीच का एंगल कितना बता रहा, थीटा। थीटा कौन सा आएगा, दो यूनिट वेक्टर्स हैं एंड बी, उनके बीच एंगल थीटा, बस ये इंफॉर्मेशन है। आगे प्रूफ करना है हमें, cos थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ मॉड ए प्लस बी, ए प्लस बी का वेक्टर एडिशन होगा, बाद में मॉड होगा। ए प्लस बी दो वेक्टर का एडिशन कैसे निकलता है, पैराग्राम कंप्लीट कर लो, पैराग्राम पूरा करो, ये पैराग्राम पूरा हो, ये पैराग्राम होने के साथ साथ रोमबस भी हो गया, साइड साइड 1 1 1 1 हो जाएंगे, और फिर इसी पॉइंट से जाने वाला जो डायगोनल होगा वो क्या कहलाएगा, रिजल्ट। ये कहलाएगा रिजल्टेंट ए प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर, ठीक है। अगर ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं, अगर पैराग्राम ऐसा होता तो रिजल्टेंट इसे इक्वल बनाता, छोटा बनाता, इसे बड़ा बनाता, और जब ये दोनों इक्वल हैं तो फिर हर डायगोनल इस एंगल को क्या करेगा, इक्वल डिवाइड बाय साइड, कितना एंगल जाएगा, थीटा बाई, सुना है। अब आपको क्या करना है, ये एंगल ना थीटा बाई 2 होगा, देख इस वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट कर दो, इसका
कैप ए प्लस कैप बी इस वेक्टर का डॉट इस वेक्टर, ठीक है। क्या परिभाषा, इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस इनके बीच का एंगल, ये परिभाषा है इसकी। इसका मैग्नीट्यूड कैप ए प्लस कैप बी कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 इंटू और कॉस इन दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा। सुना है कि नहीं आगे अच्छी तरह से। ए का डॉट करो, ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए या ए डॉट इज गुड। ये मैं अंतिम जवाब निकालना कुछ नहीं, कॉस इधर से मतलब राइट नीचे है ना, मॉड ए प्लस बी और कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 बनी हो जाएगा। और ये व्हाट 0 वाई 0, क्या दिमाग खराब नहीं कर रहे हो, 0 कैसे आएगा, परपेंडिकुलर है। 0 किसका होता है, परपेंडिकुलर है दोनों ए एंड बी। क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, इसका 1 और कॉस एंगल बिटवीन देम ए एंड बी की बीच का एंगल थीटा। 0 कैसे बोलते हैं बिना सोचेंगे, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा इज मॉड ए प्लस बी कॉस थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 1 प्लस कॉस क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बोले याद है 1 प्लस कॉस 2 है, 2 कॉस स्क्वायर है, जो भी एंगल होगा उसका हाफ। ओके, एक कॉस थीटा की पावर कम हो जाएगी, कॉस थीटा बाई 2 इज 2 कौन हो जाएगा हाफ मॉड ए प्लस ये ना थोड़ा पहले स्लो मोशन से हम धीरे धीरे एक स्टेप देखो परखो क्या हो रहा है। हो गया, अब ए माइनस बी दोबारा डायग्राम इसे बना लो तो बहुत घट बच जाएगी। और इसे बना लो ये था यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर बी, दोनों की मैग्नीट्यूड 1 तो डिफरेंस कैसे होता है माइनस बी, दोनों के एरो को ज्वाइन करो, एक ही पॉइंट से स्टार्ट है, दोनों के एरो को ज्वाइन करो, दोनों के एरो को ज्वाइन कर दोगे, एरो अगर ए की तरफ है ए माइनस हो जाएगा, ए माइनस एंगल है ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दोगे तो कैसे ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलैटरल का बन रहा है, ऐसे से सुन रहा, दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है, दो एंगल इक्वल होंगे, ये हो गया। तो क्या करोगे ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो 180 में से इसे माइनस कर दो, पहले जो बचा उसका आधा ये होगा आधा ये होगा, ये तो होगा। हमें क्या करना है, इस वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट कर देंगे बाद में, ये माइनस भी चाहिए ना किस तरीके से, जैसे ये चाहिए था हमें तो किसी एक के साथ डॉट कर दिया, हमें ये चाहिए किसी एक के साथ डॉट कर दो, ये सही रहा है कि दोनों वेक्टर यहां पर आ रहे हैं, तो ये मान्य होता है एंगल, वो ये एंगल निकालो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो तीनों सम हो गया ना, उसमें से थीटा माइनस कर दो, इन दोनों सम बचा, इन दोनों के सम का आधा ये होगा आधा वो,
यानी इसमें डिवाइड दो, इसमें दोगे तो 90 माइनस थीटा बाई 2 ये आएंगे। अब आराम से ड्रॉप करो, अगर सुन इसका इन दोनों इसका a माइनस बी डॉट ए इज गुड, इसका मैग्नीट्यूड जो अल्टीमेट में चाहिए इंटू सा मैग्नीट्यूड 1 और कॉस एंगल बिटवीन देम 90 माइनस थीटा बाई 2। ऐसा ना ये वेक्टर इसका एंगल और दोनों वेक्टर आ रहे हैं, आते हैं दोनों या दोनों जाते होते हैं वो एंगल लिखा जाता है। कोई डाउट? ए का डॉट दोनों में कर लो, ए डॉट ए माइनस बी डॉट मॉड ए माइनस बी इंटू 1 और कॉस 90 माइनस साइन थीटा। फुल ट्रिग्नोमेट्री जरूरी, फुल ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स और मैथ्स का बेजोड़ संगम होता है। ए डॉट है 1 अरे 1 इंटू कॉस थीटा, ए और बी की विषय आएंगे ए माइनस बी साइन थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 साइन थीटा बाई 2 मॉड ए माइनस बी साइन थीटा बाई, एक बार कम हो जाएगी तो साइन थीटा बाई 2 ये 2 अपन में जाएगा हाफ मॉड कैप ए माइनस कैप इक्वेशन क्या करना चाहिए 2 बस नॉट डिवाइडिंग 2 बाई 1 तो साइन थीटा बाई 2 एक बार तो लिख दो पहले स्टेप में टेन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ मॉड ए माइनस बी अपॉन हाफ मॉड ए कैंसिल, क्या बन जाएगा टेन थीटा बाई 2 और वो मॉड ए माइनस बी अपॉन मॉड ए प्लस समझ आएंगे सारे स्टेप। थोड़ा आराम से तो ये खाली साइंस वाला पार्ट ये प्रूफ करने लगा सकता, 3 पढ़ा बना सकता था। उसमें प्लस कर दिया कुछ लास्ट प्लस और बोला क्यों कुछ ठीक, वो ये इक्वेशन 2 प्रूफ करने लगा सकता था। साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 ये, साइन थीटा बाई 2 ये और लास्ट में टेन थीटा बाई 2 ये, तो टेन थीटा के लिए निकालना पड़ता है इसको। किलो हो गए सारे स्टेप, ठीक है फास्ट नोट करो। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ध्यान दें अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट कर रहे ठीक है तो हम इसको साधारण तौर पर ले लेते हैं वेक्टर ए का स्क्वायर, और स्क्वायर कर रहे हैं तो समझ लो डॉट ही कर, समझ गया मतलब किसी वेक्टर का स्क्वायर का मतलब उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट, एक साधारण इसका ध्यान रखोगे। अब इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग इसको ओपन करो, इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस एंगल बिटवीन देम 0 ए है, दूसरा भी यही है, tan की किसका एंगल 0 cos 0 cos 0 की वैल्यू 1 cos 0 a इंटू ए स्क्वायर इंटू 1, यानी कि वेक्टर का स्क्वायर का मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है उसको उल्टा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी खुद उस वेक्टर का स्क्वायर, दैट इज व्हाट इज लिखना स्क्वायर ऑफ ए
वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। और जब भी ये यूज करो तो बताना पड़ेगा ये लिख के या शॉर्टकट में बताएगा कि इस बात को हम जानते हैं कि इस वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल हो। इसको आसानी से नोट करना, स्लो मोशन के साथ, आराम से, जल्दबाजी ना करके नोट करना। क्वेश्चन 9 क्या रहा है? इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट, प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज दिस। दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट खुद यूनिट है, कैसे बनाओगे? और जब एक बनाते फिर दूसरा शुरू करते हो, इन स्क्वायर जोड़ो तो ट्रायंगल बनता है। ये दो तो इंडिविजुअल होता है, तीसरा उनका क्या होता है? एडिशन होता है। वो कह रहा है ये भी वन है, ये भी वन है और ये भी वन है, रिजल्ट है। कैसे ट्रायंगल बनेगा? इक्विलेटरल। पहले आंख बंद करिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, फिर सोचा जाएगा जो एक वेक्टर ये है, जहां खत्म हुआ वहां से दूसरा शुरू हुआ, ये है, तो इनिशियल पॉइंट ये हो जाएगा। वो कह रहा है ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, और इनका जो रिजल्टेंट है ना वो भी यूनिट है। द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज यूनिट वेक्टर। तो इनका डिफरेंस क्या होगा वो प्रूफ करना, प्रूफ दैट डिफरेंस इतना। तो डिफरेंस के लिए क्या करोगे? एक पॉइंट शुरू कर देंगे। तो आप क्या करेंगे कि एक ही पॉइंट से इसको आगे बढ़ा दें। वेक्टर तो ये दोनों हुए ना, और ये एंगल कितना हो गया? 60 60 60। अब आपको एक ही पॉइंट दोनों को स्टार्ट करना है। ये हो गया पहला वेक्टर, दूसरा ये था ना, इससे कितना एंगल बनाते हुए? 120। ये भी यूनिट है और ये भी यूनिट है, और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री, तब जाके इनका रिजल्टेंट यूनिट है। अगर आप पैराग्राम बनाओगे, ऐसा बनाओगे तो रिजल्टेंट यूनिटी है। ये वन, ये वन, ये भी वन है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? पर हमें क्या निकालना है? डिफरेंट। डिफरेंट कैसे निकलेगा? एक पॉइंट शुरू करते हैं हम दोनों को, इसको और इसको। अब एरो से एरो को ज्वाइन कर दो, ये कहलाएगा इनका डिफरेंस। ठीक है? तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी? ये डिफरेंस, मतलब पहला वेक्टर है ए, कैप पे लगा दो, और दूसरा कैप, तो ये क्या है? रिजल्टेंट। और एरो से एरो ज्वाइन कर देंगे, कैप ए, कैप बी, तो ये क्या आएगा? ए माइनस। इन दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस का क्या मैग्नीट्यूड चाहिए? बस केवल मैग्नीट्यूड, यानी हाँ इसकी लंबाई 1 है, इसकी लंबाई 1 है, इसकी लंबाई कितनी है निकालना है बस, और कुछ नहीं। तो आप जानते हो इस बात को, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है कम से कम। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो परपेंडिकुलर आता है उसको। आइसोसेलेस पे मिड पॉइंट परपेंडिकुलर होता ना वो। और साथ साथ वो एंगुलर बाइसेक्ट करता है, यानी कितने लेंगे? 60। ये कितना? 1 और ये 90 डिग्री। और इसकी में जरूरत है, इसे प्लस के पूरा पता चल जाएगा ना, तो कैसे मिलेगा? साइन। साइन 60 इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? बाय एक्स मान लो, x अपॉन 1। x कितना आ जाएगा? साइन 60। और साइन 60 कितना होता है? 3/2। ऐसा आ गया, डिवाइड कर दो तो आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि 2x, यानी 2 √3/2।
यानी कि अंडर ऑफ बेसिक जानकारी चाहिए पूरी खतरनाक एकदम कि एक ही पॉइंट से दो वेक्टर शुरू कर देंगे तो एरोस वगैरह की ज्वाइनिंग कहलाएगी, उनका डिफरेंस। और एक बनाएंगे वहां से दूसरा शुरू करेंगे, इनिशियल से फाइनल जोड़ देंगे, वो कहलाएगा उनका एडिशन। एंगल जब मान्य होंगे जब दोनों जा रहे होंगे, दोनों आ रही है बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो तब क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नहीं तो एक बार अटक गया तो फिर कभी भी नहीं होता। तो बेसिक को स्ट्रॉन्ग करके चलते रहो आगे। सुना गया सर? सर कर लो। अब देखा वो छोटा सा क्वेश्चन, बस मीनिंग क्लियर होनी चाहिए थी। डिफरेंस कैसे निकलता है, एडिशन कैसे निकलता है। क्वेश्चन 10 कह रहा है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। यू नो वन पहले से कैपिटल लगाया, एरो बना के बता दिया कि इसकी वैल्यू 1 है। इसकी वैल्यू 1 है। और क्या है, प्रूफ करना है कि a प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस √3 हो। क्या दिया उसमें, ए बी सी तीनों 1 1 1 है और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन करेंगे। मॉड ए प्लस बी प्लस बी है, और इसका स्क्वायर निकालना है, अंडर बाद में जाए, ठीक है। क्यों कर रहा हूं मैं स्क्वायर? क्योंकि किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वही होता है जो खुद उस वेक्टर का होता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, ओके। अब ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होल स्क्वायर का मतलब सीधा डॉट्स होता है, ध्यान रखना। तो वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 0 2ab को मल्टीप्लाई करेंगे 0। हाँ जी, तो लिखोगे फिर 2 इंटू 0 वैल्यू रखेंगे उसी बाद में। अभी क्या आएगा? हाँ डॉट। मैं ये सुनना चाह रहा कि क्या बोल रहे हो इसमें, इनटू वजह से कोई चीज नहीं होती। 2a भी होता है, यहाँ 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट आया समझ। किसी वेक्टर का स्क्वायर का मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0। क्यों है 0? तो खड़े होकर बोल बैठे, ए डॉट भी 0 क्यों हुआ? दोनों 0 है। क्या कहना चाह आराम से? ए डॉट बी की वैल्यू 0 क्यों है? परपेंड ये बोल पहले आंसर बोले जा रहा, ठीक है। बैठ जाओ। क्या ना सब एक दूसरे परपेंडिकुलर है, इसलिए सिंस A is perpendicular to B, B is perpendicular to C, और C is perpendicular to A। और क्या है वेक्टर A का मैग्नीट्यूड?
वन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का इक्वल टू 3. Therefore, modulus of a plus b plus c equal to इसका स्क्वायर आना 3 तो अंडर अंडर रूट ऑफ नॉट प्लस माइनस क्योंकि मैग्नीट्यूड में से प्लस ही होता है. सुना? बस घर से करते रहो ना हो रहा हो टिक लगा के आगे बढ़ जाओ. ठीक है, करते रहो. ऐसा नहीं कि एक नहीं हो तो अगले नहीं होने. इक्का दुक्का समस्या आ सकती है पर अगले होते रहेंगे. इसलिए आगे बढ़ते रहो. ठीक है, इस नोट कर लो, बाकी घर से कंटिन्यू करो.